नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास भारत। मैं राजन पांडे और हमारे साथ हैं राज द्विवेदी। आज के खेल जगत में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा है, पीआर। अभी कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल खेलता तो उसको पीआर की आवश्यकता नहीं है, और अब वही शब्द पूरे खेल जगत में प्रशंसक इस शब्द से हैरान हैं कि ये पीआर नया शब्द आया कहाँ से। क्योंकि ये पीआर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स जगत को छोड़कर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में पीआर होता था, लेकिन स्पोर्ट्स जगत में आया है। ये क्यों इतना फेमस हुआ है जी? सवाल ये भी उठ रहा है, ये जनता का प्यार है या फिर पीआर है? अब ये सवाल क्यों उठा है, इस पर भी थोड़ा आते हैं। हमारे देश के थोड़े से पूर्व खिलाड़ी अब हो चुके हैं मनोज तिवारी जी, जो एक अच्छे बल्लेबाज थे, काफ़ी समय तक अपना योगदान दिया उन्होंने। केकेआर की तरफ से खेले, गौतम गंभीर की कैप्टनसी में खेले, और उनकी तरफ से जो बयान आया कि जो सारी प्रशंसा होती है, जो सारी प्रशंसा बड़े बड़े खिलाड़ियों को हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण पीआर हो जा रहा है। तो उस बयान की ओर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में। और उस बयान पे अगर मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, तो मनोज तिवारी, एक बार फिर से मैं इनका परिचय दूँ तो केकेआर के बल्लेबाज रहे, गौतम गंभीर के कैप्टनसी के अंडर खेला। और बयान उन्होंने क्या किया कि जब केकेआर फाइनल जीती थी 2014 में और गंभीर कप्तान थे, तो उस वक्त सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया गया था, सारा क्रेडिट। और उस समय ये हुआ कि कप्तान ही जिताता है, कप्तान ही होता है। क्योंकि वो कहते थे, गौतम गंभीर हमेशा महेंद्र सिंह धोनी को लेकर टारगेट करते थे कि सिर्फ एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। लेकिन आज वही सारा क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं भाई? आप एक आईपीएल जिताए, आईपीएल ने आपको स्टार बनाया। पहले भी हालांकि आपने बहुत योगदादान दिया, ये बात नहीं है, इसको कोई नहीं बोलता, ना खेल जगत में ना कोई प्रशंसक। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप क्रिटिसाइज करते थे गौतम गंभीर, पहले महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के, कहीं कहीं वो सचिन तेंदुलकर को भी लेकर के, विराट कोहली को लगातार उनसे तू मैं या होती रहती थी जी। तो आज आप, और अब आप पूरा क्रेडिट आप ही ले रहे हैं। और उसी पे मनोज तिवारी ने भी बोला था कि जब 2014 में केकेआर जीती थी तो उसके पीछे जैक कैलिस भी थे, सुनील नारायण भी थे, तो सारा क्रेडिट आपको ही क्यों? और आज जो सारा आपको प्यार मिल रहा है, जब आपके एज अ कोच होने के बाद भी इंडिया बीजीटी हार जाती है 10 साल बाद, और 12 साल बाद इंडिया न्यूजीलैंड से होम टेस्ट सीरीज हार जाती है, श्रीलंका से भारत ओडीआई हार जाती है, और तब भी आपको लगातार प्यार दिया जा रहा है, तो उसके पीछे सच में जनता का प्यार है या पीआर है? ये तो अब तो लगता है कि भाई पीआर ही है, क्योंकि पीआर का ये एक दौर चल रहा है पूरे भारत में। और भारत में, क्योंकि इसलिए मैं भारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं होता। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पीआर जैसा शब्द किसी प्लेयर के साथ नहीं होता, वो चाहे जो गेम हो। और हमारे यहाँ क्रिकेट को लेके तो एकदम मतलब सर पे जनता ने जितना एक प्यार जो होता है, वो जिस तरीके से प्यार को प्लेयर ने प्यार में तब्दील किया है, वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जनता के साथ ये तो बेईमानी है। पर अगर हम इसके दूसरे रुख की ओर जाएं, तो उन्हीं के साथ में उन्हीं के अंडर खेले हुए नीतीश राणा और हर्षित राणा का भी बयान आता है, और वो कहते हैं कि गौतम गंभीर अपने से पहले बाकी खिलाड़ियों को रखते हैं, और इसके पीछे कोई भी पीआर नहीं है, ये सच में जनता का ही प्यार है। इस पर क्या रुख है आपका? अभी आपने हर्षित राणा और नीतीश राणा के बारे में बात किया, तो ये कोइंसिडेंट है या क्या कहा जा सकता है इसको? क्योंकि जैसे ही मनोज तिवारी ने इंटरव्यू दिया, मनोज तिवारी का इंटरव्यू कल पॉडकास्ट हुआ, और तुरंत उसके बाद ये ट्वीट होता है, तो जनता का भी हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ट्वीट करवाया गया है, क्या सोची समझी? क्योंकि ये हाँ सवाल ये उठता है कि इन्होंने सेम शब्द, वही शब्द लिखा है, क्रिटिसिज्म शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट पर्सनल इनसिक्योरिटीज। गौती भैया इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस प्लेयर आई हैव ever met. He shoulder responsibility in times of distress like no other performance, does not need any PR. जी हाँ, और जैसे कि नीतीश राणा के साथ साथ हर्षित राणा भी इनके पक्ष में आए, और उन्होंने ऐसे ही सेम तरीके का बयान दिया कि गौती भैया हमारे लिए हमेशा आगे बढ़ के आते हैं। इन्हीं के समय में मुझे लगता कि डेब्यू भी किए हैं। जी, इन्हीं के समय में इनको मौका भी मिला, और शायद ये भी वजह होती है, जब आप किसी कोच की वजह से आप किसी भारतीय टीम में हिस्सा पा जाते हैं, तो उसका वो एक तरह से आपके ऊपर एहसान सा हो जाता है, और जब आपके विपक्ष में कोई बोल रहा है तो आप तुरंत उसके अगले दिन एक अच्छा सा ट्वीट करते हैं और उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो ये एक दिशा दर्शाता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि लगातार हार,
12 साल बाद हार, न्यूजीलैंड से भर में हार हो जाती है और उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपको प्रशंसा ही मिले, तो ये किस तर्क पे सही है? किसी भी तर्क पे नहीं। बिल्कुल, और सही बात है कि भाई अगर टेस्ट आप होम सीरीज हार रहे हैं और होम सीरीज हारे टेस्ट, ये तो बहुत मतलब बहुत गलत हुआ इस तरीके से। फिर आप उसके पहले आप देखिए श्रीलंका के साथ आप ओडीआई सीरीज हारते हैं। बिल्कुल, वो श्रीलंका और वो भी इस समय की श्रीलंका का मतलब ऐसा माना जा सकता है कि इंडिया की सी टीम आके हरा सकती है श्रीलंका को। बिल्कुल, और उस समय भी श्रीलंका के काफी मेन प्लेयर्स चोटिल थे। और जब मतलब ये हो रहा था कि अब एज ए कोच गौतम गंभीर आ रहे हैं, गौतम गंभीर का एक बड़ा ओहदा था, बड़ा नाम था। एक लोग गौतम गंभीर को सर पे रखे थे क्योंकि अभी आपने हाल ही में केकेआर से हाँ जीत के आए, ट्रॉफी आप लेके आए, तो आपका बड़ा नाम था। लेकिन जिस तरीके से आपने पिछले 6 महीने 8 महीने से जिस तरीके से भारत का प्रदर्शन रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है। और इससे एक बात और सीख में मिलती है कि प्लेयर का सेल्फलेस होना दूसरी चीज़ होती है। प्लेयर कैसा है कैसा नहीं है ये आप पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं, उसके पर्सनल बिहेवियर में चले जाते हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन सही नहीं हो रहा है तो निंदा होना भी गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, अभी जैसे निंदा वाली बात आप कर रहे हैं सही है, क्योंकि अभी आप चले जाइए, मुझे कोच का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जब उस समय फॉरेन के कोच थे तो ये क्रिटिसाइज करते थे गौतम गंभीर कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे कोच हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? बाहर के कोच को पैसा देकर, अच्छी मोटी रकम देकर उनको रखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? लेकिन अभी आपने कोचिंग शुरू किया और एक फॉरेन कोच रखा। बिल्कुल, और ये भी किया, और सिर्फ फॉरेन कोच के पीछे नहीं पड़े थे गौतम गंभीर। 2018 में जब रवि शास्त्री कोच हुआ करते थे तो उस बार भी रवि शास्त्री पे भी सवाल उठाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटे थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने साफ बोला कि रवि शास्त्री ने आज तक किया ही क्या है, बस एक बार ऑस्ट्रेलिया से विदेश में जाइए, टेस्ट सीरीज जीतना है, कोई कामयाबी नहीं है, और मुझे हंसी आती है उन पर। ऐसा रवि शास्त्री तो 1983 के सुपरस्टार, बिल्कुल, और 1983 के फर्स्ट वर्ल्ड कप, बिल्कुल, और विराट कोहली के साथ मिलकर रवि शास्त्री की जो कोच जब वो बने 7 साल तक टीम इंडिया नंबर 1 पे रही। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ सही बात, नंबर 1 टेस्ट पे रही, और इंडिया का परफॉर्मेंस कहीं खराब नहीं रहा। बिल्कुल, बड़े टूर्नामेंट के फाइनल नहीं जीत पाई वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे टीम इंडिया की, या फिर टीम इंडिया के साथ जिस तरीके से चाहे 20 हो या फिर 50 हो, ओडीआई यानी, और या फिर टेस्ट हो जी, इंडिया ने टेस्ट चैंपियनशिप उनके साथ कोचिंग में ही खेला। बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं। और आपका क्या वो बीजीटी हार गई, बीजीटी हारी, फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खत्म हो गया। बिल्कुल, ये मतलब निराशाजनक। 10 साल बाद लगातार इंडिया 10 साल से बीजीटी जीतती आ रही थी, और 10 साल से अगर 10 साल बाद इंडिया हार रही है बीजीटी, तो ये कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। बिल्कुल लगता है, और शायद इसी वजह से MS धोनी जो अक्सर शांत रहते हैं, अक्सर जब उन पे सवाल गौतम गंभीर ने इनडायरेक्टली लगाया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तो कभी भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना रुख नहीं आया था। पर फिर आज कुछ ही दिन पहले जब महेंद्र सिंह धोनी भी बयान देते हैं PR के ऊपर कि आजकल बहुत प्लेयर्स हैं जो PR के भरोसे चल रहे हैं और जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उन्हें PR की जरूरत नहीं होती, कुछ ऐसा कहा था महेंद्र सिंह धोनी ने, और शायद इसी वजह से उन्हें ये कहना जरूरी समझा, जो इतने शांत रहते हैं, शांत सही है, ये गलत नहीं है। हाँ, ये धोनी कितना धोनी करवाते हैं PR या नहीं करवाते वो अलग की बात है, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर आप में क्वालिटी है, चाहे बैटिंग, फील्डिंग, कोचिंग किसी की भी हो, तो आपको कोई PR की नहीं आवश्यकता है, बस प्यार की आवश्यकता है, वो चाहे जनता का हो या चाहे ईश्वर रूपी जनता का हो या फिर किसी का भी हो, लेकिन PR की कोई आवश्यकता नहीं। PR तो उनके लिए होता है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि उनको उनका चेहरा है, उनकी बॉडी की अलग वैल्यू होती है, और एज अ स्पोर्ट्स आप अपने देश सेवा कर रहे हो, आप देश सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल आप देश सेवा कर रहे हैं, आपको लोग उस तरीके से पूछते हैं। भाई अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत के आई, बिल्कुल, तो जो मुंबई में माहौल सोचिए, माहौल जो था लोगों का, और बंदे पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वहां से सोचो अपनी जान को एक तरीके से जान को जोखिम में डालकर वहां से हेलो हाय सर ये करने के लिए चढ़ गए, तो वो एक प्यार ही तो है। लेकिन उस प्यार को आप लोग मतलब इस तरीके से बदल रहे हैं PR में, वो तो मुझे लगता है कि अब इसको एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो एक उसका जो एक घेरा है उसमें लाके कैद कर रहे हैं। बिल्कुल, अब इस बात पे पूरा सवाल हमने किया है, पूरा चर्चा हमने किया है, लेकिन जनता हमारी कई तरह की होगी, शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि शायद गौतम गंभीर भी सही हो, तो इस वजह से एक सवाल मैं आपकी तरफ लाऊंगा, इससे रुक के मनोज तिवारी जिन्होंने आरोप लगाया, जिनका ये बयान आया है, उनसे भी गौतम गंभीर का एक विवाद हुआ था 2015 में, और रणजी ट्रॉफी का मैच था,
दिल्ली, जैसा कि आपको बताओ, दिल्ली और वेस्ट बंगाल का वो मैच था। मनोज तिवारी हेलमेट नहीं पहने थे, तेज गेंदबाज आया, उन्होंने हेलमेट की मांग की और ऐसा लगा दिल्ली की टीम को कि मनोज तिवारी ये सब जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि वो खेल में विलंब लाना चाहते हैं। और फिर गौतम गंभीर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा शाम को तो बाहर मिल। इस तरह का व्यवहार करना, क्या ये वजह है मनोज तिवारी का ऐसा बयान देना, या फिर क्योंकि अभी तक ये बयान नहीं आया था मनोज तिवारी का और जब लगातार इनका बुरा समय चलने लगा गौतम गंभीर का तो ये बयान आया। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, ये चीज़ तो सही है कि आदमी बुरे दौर पे या जब बुरे समय चलता है तो कुछ ना कुछ, अगर आपकी गलतियाँ को उछाला जाता है, वो सबके साथ होता है। वो एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी होता है और एक अच्छे लोगों के साथ भी होता है जो अपने जीवन में जो असाधारण होते हैं, जो अपने जिस फील्ड में हो तो वो होना स्वाभाविक है। लेकिन ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि मनोज तिवारी ऐसा नहीं कि सिर्फ गौतम गंभीर को बोले हैं। अभी कुछ दिन पहले वो तब भी बोल रहे थे जब वर्ल्ड कप था 2011 का, उसके पहले वो 100 सेंचुरी लगा चुके थे और उनको बाहर कर दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बैठा दिया था, तब भी वो बोले थे, महेंद्र सिंह धोनी को भी लेकर उन्होंने कहा था कि मैंने वर्ल्ड कप मैं खेलने में मुझे खिलाना चाहिए था क्योंकि मैंने शतक लगाया था, मैंने क्या नहीं किया देश के लिए। तो ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने गौतम गंभीर को लेके टारगेट करके बोला, वो पहले भी महेंद्र सिंह धोनी को बोल चुके हैं। लेकिन हाँ, गौतम गंभीर को अभी समझनी पड़ेगी, वो चाहे पीआर करें या ना करें, लेकिन जनता का जो एक विश्वास है, जो खेल भावना से जनता जिस तरीके से देखती है, वो कम से कम एक इंडस्ट्री में सीमित ना हो। और जिस दिन इंडस्ट्री में सीमित हो गया उस दिन जो भारत का जो खेल प्रशंसक है या जो भारत से बाहर के लोग जो भारत के क्रिकेटर को पसंद करते हैं, वो उनको डिसलाइक करने में समय नहीं लगाएंगे। आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देख रहे होंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी रोज लगातार उनको गाली दे रहे हैं, जिस तरीके से वो उनकी मतलब चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो और या फिर उनके प्लेयर, तो कम से कम एक अपना जो आपका ओहदा है, जो रुतबा है, वो आप प्रदर्शन निर्धारित करेगा, ना कि पीआर। और इसी तरह से हमारा रुख अंतिम में इस वीडियो के यही कहना चाहूँगा कि इस तरफ हमारा ध्यान जाता है कि खेल में खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है उसी के आधार पर उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि किसी पीआर की वजह से होना चाहिए। और इस बात से शायद आप सभी भी सहमत होंगे। हाल ही में जब बीजीटी में लास्ट टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं खेले, शायद उनके लिए भी बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि उनके लिए भी पीआर किया गया। तो ये बात अब सारे खिलाड़ियों को समझनी होगी इतनी शर्मनाक हार के बाद, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कोच क्यों ना हो, कि अगर आप प्रदर्शन अच्छा नहीं करेंगे तो आपको निंदा सहने की क्षमता रखनी होगी। क्योंकि जब आपने प्रदर्शन अच्छा किया था, आप विश्व कप जीत के आए थे, तो वही जनता आपके लिए पूरा प्यार दे रही थी और पूरी प्रशंसा दिलो जान से कर रही थी। इस पे आपका क्या विचार है? और जो मुद्दा चला मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच, हमने अपनी चर्चा साझा की आपके साथ, और आपको क्या लगता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अंतिम में आपके तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों के बारे में सुने, गौतम गंभीर को भी सुने और मनोज तिवारी को भी सुने। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, पीआर होना चाहिए या प्यार। धन्यवाद।